चलिए स्टार्ट करते हैं मिनरल न्यूट्रिशन। प्लांट फिजियोलॉजी में सबसे पहले हम ये चैप्टर पढ़ेंगे मिनरल न्यूट्रिशन। द बेसिक नीड्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियली द सेम। तो जो बेसिक्स नीड होती हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो नियरली सेम होती हैं। दे रिक्वायर मैक्रोमोलिक्यूल्स सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स एंड वाटर एंड मिनरल्स फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हम इसमें देखेंगे मिनरल न्यूट्रिशंस के बारे में, मतलब कौन कौन से मिनरल्स प्लांट में है ना, प्लांट्स के और कौन कौन से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, इस सब के बारे में बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है ना, हर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, माइक्रो मिनरल्स, मैक्रो मिनरल्स सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, सब एलिमेंट्स भी देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले। जूलियस वॉन सैक्स, ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। ठीक है, कौन थे? एक जर्मन बॉटनिस्ट। डेमोन्स्ट्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम that plants could be grown at to maturity in a defined nutrient solution in complete absence of soil. This technique of growing plants in a nutrient solution is known as hydroponics. Since then, a number of improvised methods have been employed to try and determine the minerals, nutrient essential for plants. The essence of all these methods involves the culture of plants in a soil-free, defined mineral solution. These methods require purified water and mineral nutrient salt. After a series of experiments in which the roots of the plant were immersed in nutrient solution and wherein an element was added, removed or given in varied concentration, a mineral solution suitable for the plant growth was obtained. By this method essential elements, अच्छा इसी मेथड के थ्रू हम essential जो कि important elements हैं plants के लिए उनको identify कर पाते हैं, right? और hydroponics has been successfully employed for the technique of commercial production of vegetables such as tomato. अच्छा, हाइड्रोपोनिक्स की मदद से हम कुछ सीडलेस क्या बोलते हैं, सॉरी, सीडलेस आपको वेजिटेबल्स को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। सीडलेस, सॉरी, कुकुम्बर, लेटिस एंड टोमेटो। अच्छा, मिनरल न्यूट्रिशन क्या है? जितनी भी सॉयल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है प्लांट को, वही हम उस सब में डाल देते हैं और मिनरल न्यूट्रिएंट की तरह प्लांट्स को दे देते हैं आर्टिफिशियली। ठीक है, एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स। अच्छा, मोस्ट ऑफ द minerals present in soil can enter plants through roots. In fact, more than 60 elements of the 105 discovered so far are found in different plants. ठीक है, ये मोर देन 60 एलिमेंट, जितने भी 105 टोटल एलिमेंट डिस्कवर किए गए हैं उसमें से जो कि 60 एलिमेंट्स हैं वो प्लांट्स में ऑलरेडी पाए जाते हैं, राइट। और अगर हम वैसे देखें तो ये तो इनमें पाए जाते हैं, और जिनमें से भी 17 एलिमेंट्स हैं जो कि इसेंशियल हैं फॉर द प्लांट ग्रोथ। ठीक है ना, देयर टेक्निक्स एबल टू डिटेक्ट मिनरल एट इवन लो कंसनट्रेशन। कुछ टेक्निक्स भी हैं जो मिनरल्स को लो कंसनट्रेशन पे भी डिटेक्ट कर लेती हैं। फॉर एग्जांपल, गोल्ड एंड सेलेनियम मेंशन्ड अबव आर रियली नेसेसरी फॉर प्लांट्स। तो ये सब भी डिटेक्ट कर लेते हैं, कम कंसनट्रेशन में है बहुत तो नेसेसरी उतना नहीं है, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन में तो हमें रिक्वायरमेंट उनकी है तो बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं प्लांट्स के लिए। चलिए, राइट, समझ गए। चलिए इसके बाद बात करते हैं, ये हो गया क्लियर एंड राइट। क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी, क्या क्राइटेरिया हम कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या एसेंशियल है और क्या नहीं? तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है ये देखेंगे। ठीक है, तो तीन कुछ क्राइटेरिया बनाए गए हैं एसेंशियलिटी के लिए, फॉर एसेंशियलिटी ऑफ एन एलिमेंट। द एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसको शुड बी नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। नॉर्मल ग्रोथ में तो इन्वॉल्व होना ही चाहिए प्लांट्स की, और उसके रिप्रोडक्शन में भी हेल्प कर देना चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया की बात करते हैं तो द रिक्वायरमेंट ऑफ द एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉट रिप्लेसेबल बाय अनदर एलिमेंट।
In other words, deficiency of any one element can't be met by supplying some other element. ठीक है, the element must be directly involved in the metabolism of plant के metabolism में element should be directly involved. अच्छा, यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, इसमें ये कॉटन इस पे लगाया हुआ एरेटिंग ट्यूब डाली है, ये एरेशन के लिए मतलब प्लांट में रेस्पिरेशन गैसियस एक्सचेंज के में काम आती है। ये एरेटिंग ट्यूब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्लांट के ग्रोथ में। ठीक है, ये डायग्राम, ये न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन डाला हुआ है इसमें। तो उसके बाद यहाँ पे एक डायग्राम शो किया गया है, ये हाइड्रोपोनिक प्लांट प्रोडक्शन कैसे हो रहा है बता रहा है। अच्छी, जो ये आपकी जो लाइन इधर से लेके ये पूरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लेना कैसे डायग्राम को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है ना, क्वेश्चन इधर से भी बन सकता है, डायग्राम देख के वो बना सकते हैं। बेस्ड अपॉन द अबव क्राइटेरिया only a few elements have been found to be absolutely essential for plant growth and metabolism. दो टाइप के हैं न्यूट्रिएंट, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ेंगे हम। अच्छा, आप लोगों को जो मैं ये वीडियोस डाल रहा हूँ ये रिवीजन के लिए हैं, है ना। मतलब अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं फास्ट तो आप इसको 1.5x में भी देख सकते हैं, एंड इसके जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उससे आई कैन श्योरली बोल सकता हूँ कि उधर से उसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा कभी भी। जिस भी चैप्टर का हाईलाइटेड मैं पीडीएफ डालता हूँ टेलीग्राम से, अगर वो आपको हाईलाइटेड पॉइंट सारे एक भी नहीं छूटना चाहिए, सारे याद है ना, तो उसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, macronutrients are generally present in plant tissues in large amount, in excess of 10 millimole per kg of dry matter. The macronutrients include CHON, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अच्छा, अबंडेंस का ऑर्डर भी है, CHON कॉन करके एक ये अबंडेंस का भी ऑर्डर है। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा पहले तो कार्बन आ जाएगा, फिर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड देन नाइट्रोजन, तो कौन, राइट। phosphorus, sulfur, potassium, calcium and magnesium. Of these, carbon, oxygen, hydrogen mainly obtained from CO2 and H2O, while the others are absorbed from the soil as mineral nutrition. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और ट्रेस एलिमेंट्स बहुत कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं प्लांट्स को, are needed in very small amounts, less than 10 millimole per kg of dry matter. These include iron, manganese, copper, molybdenum, zinc, chlorine and nickel, right. अच्छा, in addition to 17 elements above, some beneficial, कुछ beneficial होते हैं, जैसे कि इसकी ट्रिक है नशे सी कुड़ियाँ, मीन्स नशे सी कुड़ियाँ इन द सेंस, ना मीन्स Na, सोडियम, से सेलेनियम, सी सिलिकॉन, कुड़ियाँ मीन्स CO, कोबाल्ट, राइट। इट्स अ ट्रिक, जस्ट रिमेंबर इट। अगर आपको पहले इसकी ट्रिक याद तो उसे याद रखिएगा। कुछ पॉइंट्स हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स एज कंपोनेंट्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एंड हैंस स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ सेल्स। स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स सेल्स के कौन कौन फॉर्म करते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स कौन फॉर्म करते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का अबंडेंस बता दिया आपको। essential elements that are the components of energy related chemical compounds, ATP, phosphorus, क्लोरोफिल, मैग्नीशियम से। ठीक है, मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल में बहुत अमाउंट में, आयरन भी होता है, वो उसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की तरह एक्ट करता है। ठीक ना, स्टेबल रखने में उसको। essential elements that activate or inhibit enzymes, for magnesium is an activator for both RUBP and PAP, pyruvate carboxylase, ribose biphosphate carboxylase oxygenase, and PAP, phenol pyruvate carboxylase. Both of the critical enzymes and photosynthetic carbon fixation में काम आते हैं. Zinc is an activator of alcohol dehydrogenase and ammo, molybdenum nitrogen metabolism में बहुत important होता है. Some essential elements can alter the osmotic potential of the cell. Potassium plays
अच्छा, पोटेशियम ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रोज टर्जिडिटी ऑफ फ्लैसिडिटी में पोटेशियम का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अच्छा, रोल की बात करेंगे, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के क्या रोल्स होते हैं। अच्छा, प्लांट दे पार्टिसिपेट इन वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इन प्लांट सेल्स such as permeability of cell membrane, maintenance of osmotic pressure, concentration of cell sap, osmotic concentration of cell sap, electron transport system, buffering action, enzymatic activity, and act as major constituent of macromolecules and coenzymes. नाइट्रोजन, सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन की। इट इज़ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन द ग्रेटेस्ट अमाउंट, सबसे ज़्यादा अमाउंट में ये रिक्वायर्ड होता है प्लांट्स के थ्रू। इट इज़ एब्जॉर्ब्ड मेनली एज NO3 माइनस, ठीक है। सम आर ऑल्सो टेकन अप एज NO2 माइनस और NH4 प्लस, अमोनियम आयन के रूप में भी कुछ एब्जॉर्ब कर लिया जाता है प्लांट्स के थ्रू बस इन द फ्रॉम द सॉइल। Nitrogen is required by all parts of the plant, particularly the meristematic tissues and the metabolically active cells. Nitrogen is one of the major constituents of protein, nucleic acid, vitamins, and hormones. Phosphorus is absorbed by the plants from the soil in the form of phosphate ions, either H2PO4 minus and or HPO4 2 minus. Phosphorus is constituent of cell membrane, certain proteins or nucleic acids and nucleotides, and is required for all phosphorylation reactions. It is absorbed as potassium ion. In plants, this is required in more abundant quantities in the meristematic tissues, buds, leaves, and root tips. Potassium helps to maintain an anion-cation balance in cells and is involved in protein synthesis. पोटेशियम जो होता है वो एन कैटन बैलेंस में भी हेल्प करता है और प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है पोटेशियम, ठीक है। ओपनिंग ऑफ क्लोजिंग स्टेटमेंट में करते हैं, बात कर चुके हैं। एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम में भी हेल्प करता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है, ठीक है। एंड इन द मेंटेनेंस ऑफ टर्जिडिटी ऑफ सेल्स, ये भी बता चुका हूँ आपको। प्लांट एब्जॉर्ब कैल्शियम फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम आयन C+2. Calcium required by meristematic and differentiating tissues. Right. During cell division, it is used in the synthesis of cell wall, particularly as calcium pactate in the middle lamella. It is also needed during the formation of mitotic spindle के टाइम पर भी कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। It accumulates in older leaves में it accumulates. It is involved in accumulates in older leaves means जैसे ही प्लांट डाई होने लगता है तो जो कैल्शियम है वो मूव नहीं करता, बाकी सारे एलिमेंट्स मूव कर जाते हैं, तो ये ओल्डर लीव्स में ही एक्यूमुलेट्स करता है, राइट। इट इज़ इन्वॉल्व इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनिंग में भी कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। It activates certain enzymes and plays an important role in regulating metabolic activities. Magnesium, it is required by plants in the form of divalent Mg+2. It activates the enzymes of respiration, photosynthesis, and are involved in synthesis of DNA and RNA, ठीक है। अच्छा, प्रोटीन्स के थेसिस में भी मैग्नीशियम का बहुत रोल होता है। ये क्लोरोफिल की रिंग में प्रेजेंट होता है एंड राइबोसोम की स्ट्रक्चर, प्रोटीन्स के उसमें नहीं होता, वो तो पोटेशियम होता है, लेकिन ये राइबोसोम से क्या बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं, तो राइबोसोम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है मैग्नीशियम का। कुछ 10⁻³ ऑफ कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होता है, बहुत मिनिमम होता है बट होता है, इंपॉर्टेंट होता है। Plants obtain sulfur in the form of sulfate SO4 2-. Sulfur is present in two amino acids, cysteine and methionine, and is the main constituent of several coenzymes. Vitamins, thiamine हो गया, biotin हो गया, vitamin coenzyme A हो गया, and ferredoxin. Iron. Plants obtain iron in the form of ferric ions, that is Fe+3. ठीक है, it is required in larger amounts in comparison to other micronutrients
It is an important constituent of proteins involved in the transfer of electrons like ferredoxin. अच्छा, आयरन की वजह से ही एक्चुअली आयरन प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से ट्रांसफर कर पाते हैं. फेरोडॉक्सिन हो गया, साइटोक्रोम हो गया. It is reversibly oxidized from Fe+2 to Fe+3 during electron transfer. It activates the catalase enzyme essential for the formation of chlorophyll. नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नीज की. It is absorbed in the form of magnesium, that is Mn+2. It activates many enzymes involved in photosynthesis, respiration, and nitrogen metabolism. The best defined function of manganese is in the splitting of water to liberate the OEC complex में manganese and chlorine दोनों, राइट. ऑक्सीजन डिसोसिएटिंग कॉम्प्लेक्स में, ठीक है. ऑक्सीजन वाटर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू लिबरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. जिंक को प्लांट Zn+2 के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, ऑब्टेन करता है. इट एक्टिवेट्स एंजाइम सक्सेस स्पेशली कार्बोक्सिलेजेस. इट आल्सो नीडेड इन द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन. अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ऑक्सीजन की सिंथेसिस में जिंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. कॉपर, इट इज़ अच्छा, कॉपर ओवरऑल मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है सेल के, प्लांट्स के, राइट. और Cu+2 के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, ठीक है ना. एंड लाइक आयरन, it is associated with certain enzymes involved in redox reaction. Redox reaction में कौन? Copper, which is reversibly oxidized from Cu+2 to Cu+2. It is absorbed as BO3 3- and B4O7 2-. Boron is required for uptake and utilization of calcium, membrane functioning, pollen germination, cell elongation, cell differentiation and carbohydrate ट्रांसलोकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, प्ले. मॉलिब्डेनम, अच्छा, सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने किस चीज़ में देखा? सेल मेम्ब्रेन फंक्शनिंग, ओके. उसमें किसमें? कैल्शियम में भी देखा था. और उसके अपटेक यूटिलाइजेशन कौन कर रहा है? बोरॉन. तो ये भी मेम्ब्रेन फंक्शन में हेल्प किया क्या? बिल्कुल. मॉलिब्डेनम प्लांट ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ MoO2+, O2 2+. It is a component of several enzymes including nitrogenase, nitrate reductase, both of the part in which help in nitrogen metabolism. चलिए बात करते हैं क्लोरीन की. सो इट इज एब्जॉर्ब इन द क्लोराइड आयन फॉर्म, Cl- के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है. along with potassium and sodium, it helps in determining solute concentration and maintaining anion-cation balance in the cells. essential for water splitting complex में बता चुका हूँ, जिसकी वजह से क्या होता है? OSC, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, उसकी वजह से ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है फोटोसिंथेसिस के टाइम, राइट. deficiency of essential elements. Whenever the supply of an essential element becomes limited, plant growth is retarded. The concentration of essential element below which the growth is retarded, ऐसा कंसेंट्रेशन जिसके नीचे आने पर जो ग्रोथ है प्लांट की वो रिटार्ड हो जाए, मतलब वो स्लो हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल कंसेंट्रेशन. द एलिमेंट इज सेड टू बी डिफिशिएंट व्हेन प्रेजेंट बिलो द क्रिटिकल कंसेंट्रेशन. जब किसी क्रिटिकल कंसेंट्रेशन के नीचे प्रेजेंट हो तब हम उसको डिफिशिएंट बोलेंगे किसी भी एलिमेंट को. वो कब हो सकता है? जब मतलब क्रिटिकल कंसेंट्रेशन वो कंसेंट्रेशन है, मतलब वो उतनी मिनिमम रिक्वायरमेंट उसको है प्लांट को, मतलब उतनी तो उसको चाहिए ही चाहिए उस पर्टिकुलर एलिमेंट की कंसेंट्रेशन. Since each element has one or more specific structural or functional role in plants, in the sense of any particular element, plants show certain morphological changes. These morphological changes are indicative of certain element deficiencies and are called deficiency symptom. अच्छा, कुछ जैसी डिफिशियंसी होती है तो प्लांट में कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंज हमको दिखाई देते हैं और इन्हीं को डिफिशियंसी सिम्टम्स की तरह हम देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि भाई प्लांट में किस एलिमेंट की डिफिशियंसी है, राइट. द deprivation continues
It may eventually lead to the death of the plant. अगर ऐसी डिफिशियंसी लगी रहती है तो उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है प्लांट की. However, if the parts of the plant that show deficiency symptom also depend on mobility of the element in the plant. अच्छा, ये जो मोबिलिटी होती है एलिमेंट्स की प्लांट में, कौन सा प्लांट हार्मोन रेगुलेट करता है, वो है साइटोकाइनिन. कौन? साइटोकाइनिन करता है. For elements that are actively mobilized within the plant and exported to young developing tissues, the deficiency symptom tends to appear first in older tissue. अच्छा, जो एक्टिवली मोबिलाइज करे जाते हैं उनकी सबसे पहले डिफिशियंसी कहाँ देखी जाती है? ओल्डर टिश्यू में. अच्छा, कैल्शियम को छोड़ के सारे मोबिलाइज हो जाते हैं, ठीक है ना. मोबिलाइज. अच्छा, इधर बुक में दो जगह इसमें लिखा है इस चैप्टर में कि सल्फर होता है, और आप उसमें क्या पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट वाले में पढ़ेंगे इन प्लांट्स में कि नहीं होता है. तो आपको वो नहीं होता है वाला मानना है कि भाई नहीं होता, ओनली कैल्शियम, मतलब सॉरी सल्फर होता है और कैल्शियम नहीं होता है, सिर्फ कैल्शियम नहीं होता है, राइट. और जो एक्टिव किन किन का होता है? नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सबसे पहले सेनेसेंट लीव्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना. इनकी डिफिशियंसी तो ये तो एक्टिव मोबिलाइज हो गए. कौन कौन हुआ याद रखना इंपॉर्टेंट है. नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम. In older leaves, biomolecules containing these elements are broken down, making these elements available for mobilizing to younger leaves. The deficiency symptoms tend to appear first in the young tissues whenever the elements are relatively immobile and are not transported out of the mature organs. For example, elements like calcium is a part of the structural component of the cell. It's a part of structural component of the cell and hence is not easily released. इसलिए easily released नहीं होता है. This aspect of mineral nutrition of plants is of great significance and importance to agriculture and horticulture. बिकॉज कैल्शियम पूरे स्ट्रक्चरल पार्ट फॉर्म करता है प्लांट का, इसलिए उसका प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के पर्सपेक्टिव से. द काइंड ऑफ डिफिशियंसी सिम्टम्स shown in plants include chlorosis, necrosis, stunt plant growth, premature fall of leaves and buds, and inhibition of cell division. क्लोरोसिस का मीन्स लॉस ऑफ क्लोरोफिल लीडिंग टू येलोइंग ऑफ लीव्स. और ये कौन कौन से एलिमेंट्स की वजह से इनकी डिफिशियंसी होती है? तो उनके एग्जांपल्स हैं सॉरी नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, जिंक एंड मोलिब्डेनम. अच्छा, इसकी ट्रिक याद रखने के लिए इसकी ट्रिक आपको बता देता हूँ. इसकी ट्रिक है नरेंद्र मोदी की जाने मन से मांगो फरोती. ऐसी इसकी ट्रिक हो गई. अब बात करते हैं नेक्रोसिस. नेक्रोसिस का मतलब होता है डेथ ऑफ टिश्यू, राइट. इसकी लिए ट्रिक हो जाएगी करीना क्यों मांगे कार, राइट. लैक और लो लेवल ऑफ इसकी मतलब इन सब एलिमेंट्स का नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर एंड मोलिब्डेनम, इनकी वजह से क्या होता है? इनकी वजह से सेल डिवीजन का इनिबिशन होता है, इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन. इसकी ट्रिक याद रख लो आप, नरेंद्र मोदी की सरकार. सब एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स नाइट्रोजन, सल्फर, मोलिब्डेनम, इसकी वजह से फ्लावरिंग डिले होती है, ठीक है. और इसकी ट्रिक याद रख लो आप, नरेंद्र मोदी सरकार, ठीक है. चलिए, तो आपकी ट्रिक्स हो गई. एंड यू कैन सी फ्रॉम द अबव दैट डिफिशियंसी ऑफ एनी एलिमेंट कैन कॉज मल्टीपल सिम्टम्स एंड दैट द सेम सिम्टम्स मे बी कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ वन of several elements, right. Hence, to identify the deficient element, one has to study all the symptoms developed in all the various plants of the various parts of the plant and compare them, right. इसके बाद करते हैं, ये सब आपको याद रखना अच्छे से. टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. अच्छा, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की वजह से क्या टॉक्सिसिटी हो सकती है? उनकी डिफिशियंसी की वजह से या फिर उनका ज़्यादा होने की वजह से क्या डिफिशियंसी हो सकती है? अगर वो एक्सेस हो जाए तो भी देखेंगे, राइट. रिक्वायरमेंट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इज ऑलवेज इन लो अमाउंट्स while their moderate decrease causes the deficiency symptoms and a moderate increase causes toxicity.
ठीक है. In other words, there is a narrow range of concentration at which the elements are optimum. Any mineral ion concentration in tissues that reduces the dry weight of tissue by about 10% is considered as toxic. कोई भी मिनरल कंसंट्रेशन कितनी भी जो कि टिश्यू का वेट 10% से रेड्यूस कर दे उसको टॉक्सिक बोल सकते हैं. बिकॉज उसकी वजह से क्या हुआ, वेट रेड्यूस हुआ है ना, ड्राई वेट ऑफ टिश्यूज. ड्राई वेट को हम क्यों मेजर करते हैं, क्योंकि फ्रेश वेट होता है वो सबका अलग अलग होता है, लेकिन ड्राई वेट सेम होता है हमेशा. सच क्रिटिकल कंसंट्रेशन वेरी वाइडली अमंग डिफरेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट. Toxicity symptoms are difficult to identify. Toxicity levels for any element also vary for the different parts. Many times, excess of an element may inhibit uptake of another element. For example, manganese toxicity is the appearance of brown spots surrounded by chlorotic beams. मैग्नीज की डिफिशियंसी की वजह से ब्राउन स्पॉट देखने को मिलते हैं क्लोरोटिक बीन्स में, जिनमें क्लोरोफिल होता है. ठीक है, इसकी वजह से important that manganese competes with iron magnesium for uptake with magnesium binding with enzymes. अच्छा, मैग्नीज की एक्सेस की होने की वजह से जो आपका मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन, इसका अपटेक कम हो जाता है, इसकी डिफिशियंसी होने लगती है. दस व्हाट, क्योंकि ये कॉम्पीट कर रहा है ना एंजाइम से बाइंडिंग के लिए. मैग्नीज टॉक्सिसिटी में एक्चुअली भी द डिफिशियंसी ऑफ सिम्टम ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम. ऐसे टॉक्सिसिटी को बता रहा है, मतलब जादू हुआ तो ये फैक्ट, कम हुआ तो ये फैक्ट. Mechanism of absorption of element. Much of the studies on mechanism of absorption of element by plants has been carried out in isolated cells, tissues or organs. These studies revealed that the process of absorption can be demarcated into two main phases. First phase, an initial rapid uptake of ions free space into the free space or the outer space of cell, जिसको एपोप्लास्ट बोलते हैं. ये एक एपोप्लास्ट में क्या हो रहा है, रैपिड अपटेक हो रहा है, याद रखना. ये कैसा होता है, पैसिव. सेकेंड फेज में बात करते हैं. आयंस आर टेकन स्लोली इनटू द इनर स्पेस, द सिम्प्लास्ट ऑफ द सेल. आयंस स्लोली they were taken to the inner space, जो कि सिम्प्लास्ट है सेल्स का. The passive movement of ions into the apoplast usually occur through ion channels. अगर पैसिव मूवमेंट भी हो रहा है एक्टिव के अलावा कुछ आयंस का, तो वो आयन चैनल्स के थ्रू होता है. The transmembrane proteins that function as selective pores. अच्छा, फैसिलेटेड होगा. फैसिलेटेड कैसे होता है, पैसिव होता है बट सिलेक्टेड कुछ आयंस का हो पाता है ड्यू टू प्रोटीन्स जो उनमें प्रेजेंट होते हैं. ठीक है ना, क्योंकि उनका भी सैचुरेशन लेवल होता है एक. ऑन द अदर हैंड, द एंट्री और एग्जिट ऑफ आयंस टू एंड फ्रॉम द सिम्प्लास्ट requires the expenditure of metabolic energy, which is an inactive active process. The movement of ions is usually called flux. अब इनसाइड हो रहा है तो इनफ्लक्स बोल देंगे, आउटसाइड हो रहा है इफ्लक्स बोल देंगे, राइट. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स. Mineral salts are translocated through xylem along with the ascending stream of water, which is pulled up through the plant by transpirational pull. Transpirational pull के थ्रू जो xylem के थ्रू वाटर है, वाटर मिनरल्स हैं, पुल्ड अप हो जाते हैं. किसकी वजह से, ड्यू टू transpirational pull. Analysis of xylem sap shows the presence of mineral salt in it. Use of radioisotopes of mineral elements also substantiate the view that they are transported through the xylem. Soil as reservoir or essential element. Majority of nutrients that are essential for the growth and development of plant become available to the roots due to weathering and breakdown of roots. These processes enrich the soil
with dissolved ions and inorganic salt. Since they are derived from the rock minerals, their role in plant nutrition is referred to as mineral nutrition. Soil consists of a wide variety of substances. Soil not only supplies minerals but also harbors nitrogen fixing bacteria. अच्छा, soil सिर्फ minerals provide नहीं करती है but nitrogen fixing bacteria, other microbes, water, ठीक है, एयर, मैट्रिक्स दैट स्टेबलाइजेस द प्लांट, वो सॉइल एक्ट करता है. सॉइल एक्ट एज अ मैट्रिक्स जो कि प्लांट किसमें है भाई, प्लांट की रूट्स तो सॉइल में एम्बेडेड है ना, उसी की वजह से स्टेबलाइज है. सिंस डिफिशियंसी ऑफ एसेंशियल मिनरल्स अफेक्ट द क्रॉप यील्ड देयर इज ऑफन अ नीड फॉर सप्लाइंग देम थ्रू फर्टिलाइजर्स. अच्छा, फर्टिलाइजर्स में दोनों आते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट दोनों काम आते हैं बनाने में. मैक्रो में आ जाएंगे NPK, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड आपका फॉस्फोरस, सल्फर. माइक्रो में कॉपर, जिंक, आयरन एंड मैग्नीज. ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल की बात करते हैं. अपार्ट फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्रीवेलेंट एलिमेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. Nitrogen is a constituent of amino acids, proteins, hormones, chlorophyll, and many of the vitamins. Plants compete with microbes for the limited nitrogen that is available in soil. Plant compete करता है भाई, प्लांट को नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, भी आपको बताया भी था, बिकॉज हर में मैस्टोमेटिक टिश्यू में है, सेल डिवीजन में काम, बहुत सारी चीज़ों में काम आता है. Thus, nitrogen is limiting nutrient for both natural and agricultural ecosystems. Nitrogen exists as two nitrogen atoms joined by a very strong triple covalent bond, N triple bond N. इसलिए जो N2 का जो बॉन्ड होता है बहुत ही मीन्स द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बोलते हैं इसको, ठीक है ना, अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. The process of conversion of nitrogen N2 to ammonia is known as nitrogen fixation. जब नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन. चलिए बात है नाइट्रोजन फिक्सेशन की, नाइट्रोजन साइकिल में. इन नेचर, lightning and ultraviolet radiation provide enough energy to convert nitrogen into nitrogen oxides, that is NO, NO2 and N2. अच्छा, ये सब पॉल्यूटिंग होती है नाइट्रोजन की, ये जो जितनी भी ऑक्साइड्स हैं NO, NO2, N2 सारी पॉल्यूटिंग होती है नेचर में. इंडस्ट्रियल कंबशन, अच्छा ये केमिस्ट्री में दिया हुआ है पार्ट जो बता आपको. इंडस्ट्रियल कंबशन, forest fires, automobile exhaust, and power generating stations are also the sources of atmospheric nitrogen oxide. कहाँ से आ रही है, सब पॉल्यूशन ही तो है. फॉरेस्ट फायर हो गया, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हो गया, इंडस्ट्रियल कंबशन हो गए, ठीक है. डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू अमोनिया इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन. ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये कहाँ प्रेजेंट है, ये एनिमल बायोमास में है. इधर से ये जो अमोनिया रिलीज हुई और ये क्या फॉर्म कर लिया, आपकी किस में कन्वर्ट हो गई, किसमें, अमोनिया में. यहाँ से जो नाइट्रोजन रिलीज हुई ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, वो अमोनिया में कन्वर्ट हो गई, उसको क्या बोल देंगे, अमोनिफिकेशन. वो था नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये क्या है, अमोनिफिकेशन. Some of the ammonia volatilizes and re-enters the atmosphere, but most of it is converted into the nitrate by soil bacteria in following steps. NH3 plus 3O2 gives. अच्छा, अमोनिया से क्या बना आपका, पहले नाइट्रेट बना या नाइट्राइट बना, सबसे पहले नाइट्राइट बनेगा NO2 माइनस, उसके बाद नाइट्रेट बनेगा, राइट. तो ये दोनों स्टेप्स हैं, इंपॉर्टेंट है, राइट. चलिए, अमोनिया फर्स्ट ऑक्सीडाइज टू नाइट्राइट बोलो नाइट्राइट बाय बैक्टीरिया कॉल्ड नाइट्रोसोमनास और नाइट्रोकोकस, राइट. द नाइट्राइट इज फर्दर ऑक्सीडाइज टू नाइट्रेट विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियम नाइट्रोबैक्टर. ये देखो
यहाँ पे आपका काम आया नाइट्रोकोकस और नाइट्रोसोमनास, यहाँ पे काम आया नाइट्रोबैक्टर। कौन है? नाइट्रोबैक्टर। उसके बाद वापस से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना है तो उसको क्या बोल देंगे? डीनाइट्रिफिकेशन। क्या बोल देंगे? डीनाइट्रिफिकेशन। और डीनाइट्रिफिकेशन में दो बैक्टीरिया दिए गए हैं केम बुक में, सुडोमोनास एंड थायोबैसिलस। ठीक है। और यहाँ पे जो बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, वो कौन है? कीमोऑटोट्रॉफ्स हैं। कौन है? कीमोऑटोट्रॉफ्स। The nitrate thus formed is absorbed by plants and is transported to the leaves. In leaves, it is reduced to form ammonia that finally forms the amine group of amino acids. अच्छा, जो अमोनिया है वो रेड्यूस होके, ठीक है, अमोनिया फॉर्म, सॉरी लीव्स में जो है वो अमोनिया फॉर्म कर रही है, नाइट्रोजन, और अमीन ग्रुप है जो अमीनो एसिड्स का, उसमें ट्रांसफर हो जाती है। नाइट्रेट प्रेजेंट इन द सॉइल इज आल्सो रिड्यूस्ड टू नाइट्रोजन बाय द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन। ये बता दिया आपको। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। वेरी फ्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन यूटिलाइज द नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ N2 available abundantly in the air. Only certain prokaryotic species are capable of fixing nitrogen. Reduction of nitrogen to ammonia by living organisms is called biological nitrogen fixation. The enzyme nitrogenase, which is capable of nitrogen reduction, is present exclusively. जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करा पा रहे मेनली ऑब्वियसली प्रोकैरियोट्स होते हैं, पढ़ चुके हैं। सच माइक्रोब सर्कल N2 फिक्सर नाइट्रोजन फिक्सेसर बोलते हैं। अच्छा, N2 से नाइट्रोजनीज किसमें कन्वर्ट कर रहा है? अमोनिया में कर रहा है, नाइट्रोजनीज। इधर पर हमने नहीं पढ़ा है नाइट्रोजनीज, कहीं पढ़ा है बताओ? तो जूमनास पढ़ा है, तो कोकस पढ़ा, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोजनीज अमोनिया में ट्रांसफर करता है किसको? नाइट्रोजन को। ठीक है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन है। क्या होता है? नाइट्रोजन से अमोनिया का बनना नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स could be free living or symbiotic. एग्जाम्पल, फ्री लिविंग की बात करते हैं तो एजोटोबैक्टर बेजर्निका, रोडोस्पाइलम एनारोबिक हो गया, बैसिलस फ्री लिविंग हो गया। बैसिलस पढ़ा ना, थायोबैसिलस फ्री लिविंग है। इन एडिशन a number of cyanobacteria such as Anaben and Nostoc also free living nitrogen fixers. Symbiotic biological nitrogen fixation की बात करते हैं। Several types of symbiotic biological nitrogen fixing association are known. The most prominent among them is the legume bacteria relationship. Species of rod-shaped rhizobium has such a relationship with the roots like several legumes such as alfalfa, sweet clover, sweet pea, lentils, garden pea, broad bean, clover beans, etc. इनकी जो स्पीसीज हैं वो रिलेशनशिप में होती हैं और राइजोबियम के साथ, जो कि सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है। द मोस्ट कॉमन एसोसिएशन ऑन रूट इज एस नोड्यूल्स। नोड्यूल्स के थ्रू रूट्स में सबसे कॉमनली, सबसे ज़्यादा एसोसिएशन किसके थ्रू होता है रूट्स में नाइट्रोजन की फिक्सेशन के लिए? नोड्यूल्स के थ्रू होता है। दीज नोड्यूल्स आर स्मॉल आउटग्रोथ ऑफ रूट्स। द माइक्रोब फ्रैंकिया also produces nitrogen fixing nodules on the roots of non-leguminous plants एल्नस। नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में कौन करा? फ्रैंकिया करा रहा है, एल्नस में कराता है एक तो, और दूसरा एक और इसका एग्जांपल वो कौन सा है, क्या बताएंगे आप? सोचिए, एल्नस एक तो, दूसरा, अच्छा कमेंट कीजिएगा, ओके, बताऊंगा आपको आंसर, अगर आपको नहीं बनता तो बता देता हूँ, ठीक है ना। वैसे इजी है, सोचिएगा एल्नस और, सोचिएगा एक बार। Both rhizobium and frankia are free living in soil, but a symbiote can fix atmospheric nitrogen. Right?
Uproot any one plant of a common pulse. Just before flowering, you will see near spherical outgrowth of the root. These are nodules. If you cut them, you will notice the central portion is red or pink. Why they are pink? Because of the presence of a leguminous hemoglobin और leg hemoglobin जिसको बोलते हैं, क्योंकि रेड नहीं पिंक कलर का होता है, सॉरी पिंक कलर का होता है. क्यों पिंक होते हैं? इसी वजह से, इसके प्रेजेंस से. अच्छा, अब बात करते हैं नोड्यूल फॉर्मेशन की. नोड्यूल फॉर्मेशन कैसे होता है? नोड्यूल फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स अ सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल इंटरेक्शन बिटवीन राइजोबियम एंड रूट्स ऑफ द होस्ट प्लांट. Principal stages in the nodule formation and are summarized as follow. Rhizobia multiply and colonize the surrounding of roots and gets attached to epidermal and root hair cells. The root hairs curl and the bacteria invade the root hair as infection thread is produced carrying the bacteria into the root hair. अच्छा, सॉरी, into the cortex of the root. अब जैसे राइजोबिया मल्टीप्लाई हुआ, कॉलोनाइज हुआ, उसकी रूट्स थी, वो रूट हेयर सेल से अटैच हो गई, उसकी वजह से एक बैक्टीरिया जैसे हमने इन्वेट किया रूट हेयर सेल्स में, उसकी वजह से एक नोड्यूल, एक टर्निंग मिली रूट को, एक इनिशिएट हुआ नोड्यूल का फॉर्मेशन कॉर्टेक्स ऑफ द रूट में. Then the bacteria are released from the thread into the cells, जिसकी वजह से डिफरेंशिएशन होता है और स्पेशलाइज नाइट्रोफिक्सिंग सेल्स. अच्छा, जैसी बैक्टीरिया हम थ्रेड से सेल्स में रिलीज कर देंगे वैसी डिफरेंशिएशन हो जाएगा नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स का. द नोड्यूल दस फॉर्म्ड establishes a direct vascular connection with the host for exchange of nutrients. अच्छा, जो नोड्यूल जैसी फॉर्म होती है वो एक डायरेक्ट वास्कुलर कनेक्शन फॉर्म कर देती है बिटवीन द होस्ट एंड द नोड्यूल फॉर एक्सचेंज ऑफ नोड्यूल्स कर रही है, आई मीन रूट्स और होस्ट जो है उनके बीच में. ठीक है. द नोड्यूल कंटेन्स ऑल द नेसेसरी बायोकेमिकल कंपोनेंट्स सच एज द एंजाइम नाइट्रोजनेज and lag hemoglobin. The enzyme nitrogenase is a MOFE protein and catalyzes the conversion of atmospheric nitrogen to ammonia. जैसे कि हमने देखा था अभी नाइट्रोजनेज का फंक्शन. The first stable product of nitrogen fixation क्या बनता है? अमोनिया. ठीक है, ये है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन. राइट, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं. ये देखो, ये डायग्राम में पूरा दिखाया गया है. पहले देखो कैसे ये रूट हेयर है, रूट हेयर के पास में अपन ने बैक्टीरिया डाल दी और उसके बाद ये बैक्टीरिया उस पर नोड्यूल फॉर्मेशन होने लगा हुक के थ्रू. उसके बाद यहाँ पे एक हुक टाइप का फॉर्मेशन हो गया. उसके बाद इन्फेक्शन हुआ थ्रेड में जिसमें बैक्टीरिया हैं इन द इनर कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकल सेल्स अंडर डिवीजन. उसके बाद अगर प्रोसेस पढ़नी है तो आप ये पूरा ये पढ़ सकते हैं. फिगर के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है कैसे कैसे ABCD के फॉर्म में पूरी प्रोसेसेस एक्सप्लेन है. राइट, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं. ये रिएक्शन याद रखनी है आपको. N2 में 8 इलेक्ट्रॉन्स 8H+ लगे और 16 ATP, तब जाके 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ. मतलब एक के लिए 8 ATP रिक्वायर्ड होते हैं, 8H+ और 4H+ और 8 इलेक्ट्रॉन फॉर 1 अमोनिया मॉलिक्यूल फॉर्मेशन. H2 निकला एंड 16 ADP प्लस 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. राइट, ब्रेक हो जाएगा ना, H2 निकलता है, याद रखना आप. कौन सी गैस निकली? H2 निकली अमोनिया के साथ. The enzyme nitrogenase is highly sensitive to the molecular oxygen, and it requires anaerobic condition. ठीक है, O2 से बहुत सेंसिटिव होती है और एनारोबिक कंडीशन चाहिए होती है बिकॉज O2 के बहुत सेंसिटिव है ना, इसलिए. द नोड्यूल्स हैव एडेप्टेशन दैट इंश्योर दैट द एंजाइम इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑक्सीजन. नोड्यूल में ऐसे एडेप्टेशन होते हैं कि वो एंजाइम को ऑक्सीजन से प्रिवेंट करके रखती है. To protect these enzymes, the nodule contains an oxygen scavenger known as lag hemoglobin. It is interesting to अच्छा, ये मतलब जो ऑक्सीजन है और एरोब्स अंडर फ्री लिविंग कंडीशन ये इनको पास में आने नहीं देते, लेकिन दे बिकम नाइट्रोजनेज इज नॉट ऑपरेशनल, बट ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग इवेंट दे बिकम एनारोबिक दस प्रोटेक्टिंग द नाइट्रोजनेज एंजाइम. जैसे कि बताया आपको. You must have noticed our reaction ammonia synthesis by nitrogenase requires बहुत ज़्यादा ATP, बहुत ज़्यादा high energy there is required. Right,
ये पूरा प्रोसेस है कैसे कन्वर्जन हुआ है, ठीक है। 8 ATP for each ammonia produced. The for one ammonia molecule, yes. Energy required is obtained from the respiration of host cells. कहाँ से आती है? respiration of host cells से. Sorry, राइट। फेट अमोनिया, उसके बाद अमोनिया फॉर्मेशन के बाद क्या होता है अमोनिया के साथ? एट फिजियोलॉजिकल पीएच द अमोनिया इज protonated to form ammonium ion at NH4 plus. While most of the plants can assimilate nitrate as well as ammonium ions, the latter is quite toxic to plants, hence can't accumulate in them. एक लिमिट तक तो प्रोड्यूस कर सकते हो, उसके बाद टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करने लगते हैं वो। अच्छा, दो केस हो सकते हैं, तो रिडक्टिव एमिनेशन और दूसरा ट्रांसएमिनेशन। रिडक्टिव एनिमेशन में क्या होता है? In this process, ammonia reacts with alpha ketoglutaric acid, which forms glutamic acid as indicated in equation. तो क्या हुआ? अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जो कि एक 5 कार्बन प्रोडक्ट है, उससे ग्लूटामिक एसिड बना, ठीक है, H2O निकली और NADP इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेस, NADPH की प्रेजेंस में। ये क्या है? रिडक्टिव एनिमेशन, मतलब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड रेड्यूस होके सॉरी वो ग्लूटामेट एसिड बना लिया, लेकिन जो NADPH है वो रेड्यूस होके NADP फॉर्मेशन कर लिया। ट्रांसएमिनेशन में क्या हो रहा है? इसमें ट्रांसफर हो रहा है अमीनो ग्रुप का फ्रॉम वन अमीनो एसिड टू द कीटो ग्रुप ऑफ कीटो एसिड, ठीक है। ग्लूटामिक एसिड मेन अमीनो एसिड होता है जो कि NH3 का जो कि NH2 ग्रुप का ट्रांसफर करता है। अमीनो ग्रुप टेक्स प्लेस एंड अदर अमीनो एसिड्स आर फॉर्म्ड थ्रू ट्रांसएमिनेशन। द एंजाइम ट्रांसएमिनेज कैटलाइजेस ऑल सच रिएक्शन। कौन सा एंजाइम? ट्रांसएमिनेज कैटलाइज करता है सारी रिएक्शंस को। अच्छा, जैसे ये अमीनो डोनर, ये डोनेट कर रहा है अमोनिया को, NH2 को, और ये एक्सेप्टर, ये एक्सेप्ट कर ले और ये डोनेट करके माइनस साइन फॉर्म कर चुका ऑलरेडी। The two most important amides, asparagine and glutamine, aspartic acid से और glutamine glutamic acid से, formed from two amino acids, ठीक है, respectively by addition of another amino group to each. The hydroxyl part of the acid is replaced by the another NH2 radical. Since amides contain more nitrogen than amino acid, they are transported to other parts of the plant via xylem vessels. Xylem vessels के तो transport की जाती हैं। अच्छा, along with transpiration stream, the nodules of some plants, of example soybean, export fixed nitrogen as ureates. अच्छा, जब नोड्यूल्स के थ्रू तो हो ही रहा है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होती है तो कुछ नाइट्रोजन यूरिट्स के फॉर्म में भी ट्रांसफ़र होती है, क्योंकि इनमें जो यूरिट्स होते हैं इनमें जो नाइट्रोजन और कार्बन रेशियो होता है वो जनरली हाई होता है। चलिए, यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है, एंड एक बार समरी देख लीजिएगा आप, एंड चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।